गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। एंड मैं आपका प्यारा साइंस टीचर, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो टीचर अनिल तिवारी। अगेन वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला SW। टुडे वी विल डिस्कस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 3। टुडे आवर टॉपिक इज नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। जिन बच्चों ने पार्ट 1 2 ना देखा हो, पहले उसको देखिए, तब आपको पार्ट 3 बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, बिल्कुल क्लियर होगा पॉइंट टू पॉइंट, और उसको नोट्स भी आप बनाते चलें। ओके बच्चों, एग्जामिनेशन की पूरी तैयारी आपको मैं ऑनलाइन करा दूंगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखो नोमेनक्लेचर जो मतलब होता है, नोमेनक्लेचर का मतलब हुआ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो नोमेनक्लेचर मींस नेमिंग। अच्छा, पहले नेमिंग का मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए किसी का भी आप नाम देखिए, नेम देखिए। जैसे मैं मान लो फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिखता हूँ, जैसे माय नेम इज अनिल तिवारी। ओके, अब गॉड्स देखिए बेटा, हमारा जो नेम है, देयर आर फॉलोइंग 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज अनिल एंड सेकेंड इज तिवारी। तो जो बेटा जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब हमारा जो नाम है, अनिल जो नाम है, ये इसको क्या बोला जाएगा? फर्स्ट पार्ट, मतलब प्रीफिक्स। इट इज फर्स्ट पार्ट। एंड इट इज जो हमारा सरनेम है, इट इज सेकेंड पार्ट। ओके, अब बेटा फर्स्ट पार्ट जो स्टार्टिंग का पार्ट है, फर्स्ट पार्ट पहले आ रहा है, इससे इसको बोला जाता है प्रीफिक्स। एंड सेकेंड पार्ट बाद में आ रहा है, इट इज कॉल्ड एज सफिक्स। ओके, तो जस्ट लाइक जैसे आप लोग का नेम 2 पार्ट से बेटा मिलकर बना होता है, जस्ट लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी जो नेम होता है उसमें भी 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज प्रीफिक्स एंड सेकेंड इज सफिक्स। अगर मैं अपने नाम को कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मान लूँ, तो देखिए हमारा जो प्रीफिक्स है, फर्स्ट पार्ट, ये बेटा इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। और जो सेकेंड पार्ट है हमारा जो सरनेम है, भाई सरनेम से ही हम पता चल रहा कि भाई हम तिवारी हैं या जो भी। तो जो सफिक्स होता है ये केमिकल बॉन्ड को बताता है कि उसमें कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। और बेटा बॉन्ड से ही कंपाउंड की पहचान होती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन है। जैसे मेरा आइडेंटिफिकेशन किससे? तिवारी वर्ड से। तिवारी वर्ड लिखेंगे तो भाई अगर हम सिर्फ अपना नाम अनिल बताएं तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि हम अनिल सिंह हैं, क्या अनिल खान हैं, क्या अनिल चौरसिया हैं, क्या अनिल मिश्रा है, क्या है, नहीं समझ पाएंगे। जस्ट लाइक उसी तरह कंप्लीट आइडेंटिटी के लिए सफिक्स का होना बहुत ही ज़रूरी है ना बेटा। तीसरा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सफिक्स क्या बताता है, उसमें किस तरह का कोवेलेंट बॉन्ड है। और कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज सिंगल बॉन्ड यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सेकेंड इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड थर्ड इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो 3 टाइप्स के बॉन्ड्स में कौन सा बॉन्ड है? ओके, तो ओके, एक अगर मैं अपने नाम को ऑर्गेनिक कंपाउंड मान लूँ, तो जो प्रीफिक्स है बच्चों, इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड सफिक्स इंडिकेट्स टाइप्स ऑफ बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो आइए हम लोग एक चार्ट पहले बना लेते हैं कि कार्बन के नंबर के हिसाब से 1 2 3 4 उसको क्या बोला जाता है। ओके, तो एक मैं यहाँ चार्ट बना रहा हूं, ध्यान समझिएगा। इट इज कॉल्ड एज प्रीफिक्स चार्ट। इट इज कॉल्ड एज प्रीफिक्स चार्ट।
नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड इट्स प्रीफिक्स। ओके, भाई हम बेटा 10 तक बनाते हैं, बाकी होते हैं न्यूमरस नंबर ऑफ, कोई इसका अंत नहीं है, जितना बना पाइए होता है। तो पहले 10 तक सीखते हैं। बेटा 1 कार्बन को बोला जाएगा मेथ, 2 एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 6 7 8 9 10। अगर कार्बन 5 होता है इट इज कॉल्ड एज पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप, 8 को ऑक्ट, 9 को नन, 10 को डेक, DEC, ये एन है। ओके, तो देखो हम लोगों ने नेम का फर्स्ट पार्ट का चार्ट बनाया, यानी कि 1 कार्बन को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 कार्बन को नन और 10 कार्बन होंगे 10 होंगे तो डेक। ओके, ये कार्बन में लिखना भूल गया हूँ, ये कार्बन डेक। तो पहले आप लोग बेटा ये आपको लर्न करना पड़ेगा, इसको लर्न करके रखिए, रट के रखिए। ओके, अब के जो सेकेंड पार्ट है नेम का सफिक्स, इसका भी एक चार्ट बना लिया जाता है, आइए बना लिया जाए। तो यहां बना देता हूं सफिक्स चार्ट, ये फर्स्ट, इट इज सेकेंड, सफिक्स चार्ट। ओके, देखो बेटा अगर यहां पे बॉन्ड और यहां पे उसका सफिक्स, देखिए अगर सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल, इट इज कॉल्ड एज एन, डबल होगा इट इज कॉल्ड एज इन, ट्रिपल होगा इट इज कॉल्ड एज आई। ओके, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें अगर एक चीज और याद कर पाओ तो बहुत अच्छा रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन भी यही बता देता हूं, इसको हटा सकता हूं। देखो ये तिवारी की जगह ये यूज होगा, अनिल की जगह ये यूज होगा, तो मैं ये पार्ट थोड़ा सा हटा देता हूं। इसमें एक कॉलम और बढ़ा लीजिए आप लोग, इसको हटा देता हूं। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, अगर आपने SPDF का नेम अगर सुना हो, नहीं सुने होंगे आप लोग, सबसेल होता है, सेल के अंदर भी बेटा जो पार्ट होता है उसे सबसेल कहते हैं। जैसे आपने सेल पढ़ा होगा, KLMNOPQ पढ़ा है ना क्लास 9th में, तो उस सेल के अंदर भी सबसेल होता है, इसे हम लोग बोलते हैं SPDF। इस पर एक वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो मॉडर्न कॉन्फ़िगरेशन है वो उसमें SPDF यूज करते हैं, KLMN नहीं। तो हाइब्रिडाइजेशन स्पेलिंग ये है, हाइब्रिडाइजेशन। ओके, देखो ना अगर इसमें याद ध्यान दो, सिंगल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ओके, सिंगल बॉन्ड में, इसमें हो गया डबल तो एक p को कम कर दीजिए, यानी बेटा इसमें होगा sp2, और इसमें 3 लाइन है, एक और p को कम कर दीजिए, क्या हो जाएगा sp, यानी हमारा ये चार्ट बन गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलेंगे एन, डबल को क्या बोलेंगे इन, ट्रिपल क्या बोलेंगे आइन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो सिंगल बॉन्ड में sp3 और डबल में क्या है तो sp2, स्क्वायर को 2 बोला जाता है इसमें,
और sp क्यूब है, मतलब क्यूब को नहीं बोल के 3 बोलते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड बेटा क्या है, sp। ओके, अब आइए बेटा हम लोग नेमिंग करना सीखते हैं। ओके, इस चार्ट पहले आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि मुझे रफ करना पड़ेगा। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, तब समझिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब एक जो नेमिंग किया जाता है कंपाउंड के, इसके 2 तरीके हैं, ध्यान समझना। इसको रफ करना पड़ेगा मुझे, इसको लिखा रन देते हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, तो बेटा 2 सिस्टम है। फर्स्ट इज ट्राइवियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड सेकेंड इज बच्चों IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, देखिए ट्राइबल जो सिस्टम है, इसमें जो नेम लिखा जाता है ये कॉमन नेम होते हैं। अब कॉमन नेम क्या होता है, जैसे देखिए आपका जो नेम है वो 2 तरह का आपका नाम होता है, एक घर का और एक स्कूल का, जो सर्टिफिकेट का नेम है। तो घर पे कुछ भी बोल दिया जाता है, चिंटो पिंटो टोनो मोनो, कुछ भी गोलू मटोलू, कुछ भी नाम रख देते हैं। वो बेटा कौन सिस्टम है, ट्राइबल सिस्टम। लेकिन जो IUPAC सिस्टम है वो तो ऐसे गोलू तो स्कूल में नाम होगा नहीं, गोलू पोलू ऐसा नाम नहीं होगा ना। कई बच्चे तिलचट्टा भी रख देते हैं, दोस्त का नाम चींटी, पता नहीं क्या क्या रखते हैं। तो देखिए वो सब नाम ट्राइवियल में आता है। ओके बच्चों, IUPAC क्या है, जो आपका एक्यूरेट नेम है, जो आप स्कूल में पूरा लिखते हैं। जैसे मेरा नाम क्या है, अनिल तिवारी, हमारा सर्टिफिकेट का नेम है, तो इट इज़ माई IUPAC नेम। अब घर का नाम जान दीजिए क्या है, उसको हम जो है पब्लिकली नहीं करना चाहते, तो हमारा भी कॉमन नेम है। ओके, अब ध्यान समझिएगा, IUPAC बच्चों जो सिस्टम है, इसमें जो नेम लिखा जाता है उसे बोलते हैं IUPAC नेम, या बेटा कर सकते हैं इट इज कॉल्ड एज केमिकल नेम। मतलब ये पूरे वर्ल्ड में सेम होगा। IUPAC क्या होता है, हर जगह उसका कंपाउंड का नेम सेम होगा। ओके बच्चों, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। अब आइए आगे हम प्रोसीड करते हैं। जब जो कॉमन नेम है ये किस पे बेस्ड है, तो बेस्ड ऑन ओरिजिन प्लेस। देखिए कंपाउंड जहां से मिलता गया उसी के बेस पे उसका नाम रखते चले गए हमारे जो एंसेस्टर थे या हमारे जो एंशिएंट साइंटिस्ट थे। ये समझ में आ रहा है ना, ओरिजिन प्लेस लिखा है, प्लेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चों CH4, इसको बेटा हम लोग आज बोलते हैं मीथेन गैस, लेकिन पहले मीथेन नहीं बोला जाता था। ये गैस कहाँ से रिलीज होती है, मार्शी प्लेस से, जहाँ कीचड़ भरा होता है ना, मार्शी प्लेस कीचड़ वाला, उसमें जो स्मेल निकलती है, जो बदबू होती है ना, कहीं आपने देखा होगा नाले वाले के पास खड़े बदबू आती है, तो वो मीथेन गैस की होती है, मार्शी प्लेस। ओके, और कहाँ जो गोबर गैस होती है, बायोगैस, गोबर को आप रख दीजिए गड्ढे में तो उसमें से स्मेल आती है, उसका नाम होता है मीथेन गैस। और उससे मतलब खाना भी बनाया जाता है, बहुत अच्छा हाईली इन्फ्लेमेबल फ्यूल होता है। तो CH4 को पहले बच्चों हम लोग क्या कहते थे, गोबर गैस या मार्स गैस ऐसा बोलते थे, है ना, जब इसका कोई सिस्टम नहीं था। यानी इसका नाम गोलू मटोलू कैसा रखा गया था पहले, जैसे घर का नाम गोलू, तो इसका नाम क्या है घर का, इसका बच्चों नाम था मार्स गैस। वो मंगल ग्रह वाला ना लिख देना, वो MARS होता है, ये क्या है MARSH है। ओके, लेकिन देखो अगर इसके हिसाब से लिखा जाए तो इसका नेम क्या होगा, आज इसका जो नेम है IUPAC के हिसाब से, इसके हिसाब से देखिए क्या लिखेंगे,
देखिए इसमें कितने कार्बन है बच्चों, ध्यान से देखिए कितने कार्बन है, 1। तो 1 को क्या कहा जाता है, देखिए मेथ, यानी इसका नाम हो जाएगा मेथ, METH। ये तो पहला हो गया प्रीफिक्स। अब दूसरा क्या चाहिए, सफिक्स। जैसे देखो यहां पर हमने ये तो लिख दिया इसका नाम, इसकी जगह आ गया मेथ, लेकिन अब तिवारी की जगह क्या आएगा, तो इसमें बॉन्ड देखना पड़ेगा। तो आप सबको पता है मीथेन का बॉन्ड कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है, H H H और H। कौन सा बॉन्ड इसमें दिख रहा है, तो इसका आंसर होगा कि मीथेन गैस है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें सिर्फ देखो सिंगल सिंगल लाइन है, मतलब सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड को बेटा हमने सफिक्स क्या बताया था, सिंगल बॉन्ड को बताया था एन। तो इसके आगे यहाँ पर ऐड हो जाएगा एन। तो देखिए हो गया इसका नाम पूरा, फर्स्ट सेकेंड, प्रीफिक्स सफिक्स, प्रीफिक्स सफिक्स। तो इसका नाम बेटा बन गया मीथेन गैस। तो इट इज IUPAC नेम ऑफ CH4। ओके, आई होप हमारी बात समझ गए होंगे आप लोग। तो देखिए जरा ध्यान समझना, ये बेटा बेस्ड है ओरिजिन प्लेस पे, और IUPAC सिस्टम वाला नाम किस पे बेस्ड है, तो ध्यान समझना, इट बेस्ड ऑन 2 पार्ट। फर्स्ट इज प्रीफिक्स, मतलब नंबर ऑफ कार्बन, एंड सेकेंड इज सफिक्स, यानी टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल डबल ट्रिपल को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ओके बच्चों, तो आई होप इतनी बात बेसिक समझ में आ गई होगी कि नेमिंग रखने का मेन पर्पज क्या है, किस तरह से IUPAC सिस्टम बनाया गया। देखिए एक्चुअली बेटा IUPAC जो सिस्टम है, पहले नेम लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती थी सबको, तो एक सिस्टम की जरूरत पड़ी। अब कोई मार्स गैस है तो कोई फॉर्मिक एसिड चींटी से मिल गया एसिड, तो उसका नाम रख दिया चींटियों के नाम पे फॉर्मिक एसिड, फॉर्मा माने आंट होता है। और देखिए जैसे इमली है, तो इमली के अंदर भी खट्टा होता है, तो इमली का जो जूस होता है उसमें पाया जाता है, इमली क्या बोलते हैं, टैमरिन। तो उससे जो एसिड मिला उसका नाम रख दिए टार्ट्रिक एसिड। ओके, टोमेटो है, टोमेटो से जो मिला एसिड, भाई खट्टी चीज एसिड होती, उसका नाम रख दिया क्या, टोमेटो को ऑक्जेलो बोलते हैं, तो ऑक्जेलिक एसिड। ओके बच्चों, बटर है, बटर को रख दो सड़ गया, खट्टा हो गया, तो उसके अंदर कौन सा एसिड पाया गया, ब्यूट्रिक एसिड। तो पहले ओरिजिन प्लेस भी सब कॉमन नेम है। अब बाद में जैसे सिरका आप यूज करते हैं, तो सिरका बेटा जो कॉमन नेम है, मतलब ये वाला नेम है कॉमन नेम, उसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। और उसका जो IUPAC नेम उसका नाम है एथेनोइक एसिड। तो एथेनोइक क्यों नाम रखा गया, कितने कार्बन होंगे, देखो 2 कार्बन, इसलिए H से उसका नाम स्टार्ट हुआ। ओके ना, जैसे अल्कोहल जो शराब होती है उसका नाम होता है एथेनॉल, तो कितने कार्बन होंगे, देखिए एथेनॉल, तो 2 कार्बन उसमें होता है। तो देखो ये सिस्टम आसान है। ओके, किसी का अगर आपको नाम याद रखना है, अगर उसके 2 पार्ट रहता है जल्दी याद होता है। ओके बेटा, तो इट इज़ द बेसिक ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसको आप नोट करिए, तो फिर हम लोग एक एक करके नेमिंग को सीखते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, तो नोट डाउन करिए इसको फटाफट। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो देखिए नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो फर्स्ट टाइप का, देखिए बहुत ढेर सारे 47 49 टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ज़्यादा हो सकते हैं, हमारे जो दिमाग में हमें लगता है 49 या 50 टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन और भी हो सकते हैं। देखिए जो फर्स्ट टाइप है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। तो फर्स्ट बेटा हम लोग सीखेंगे नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का मतलब मैंने लेक्चर 2 में बता दिया है, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, ये 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज एल्केन, सेकेंड इज एल्कीन एंड थर्ड इज एल्काइन। तो आज बेटा इनका नेमिंग हम लोग सीखेंगे। ओके,
देखिए जो एल्केन होता है इसका बच्चों जो जीएफ होता है, जीएफ जनरल फार्मूला इसका जो होता बच्चों क्या होता है, CnH2n+2। ये देखो ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या है, कार्बन के बगल में देखो लिखा है n, n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, जितना नंबर ऑफ कार्बन है उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन होगा, 2n होगा, और उसमें 2 ऐड भी होगा। ओके ना, तो आप इसको सिंपली याद कर लीजिए, इसको हम लोग d मान लेते हैं, इसका डबल है ये, तो d+2। ओके, और इसका बच्चों जो जीएफ है जनरल फार्मूला वो बेटा है CnH2n। देखो n का जस्ट डबल हाइड्रोजन होगा, तो इसको आप लोग लिख लेते हैं सिंपली D, यानी कार्बन का जस्ट डबल कर दीजिएगा। और इसका बच्चों जो जनरल फार्मूला है, इसका फार्मूला है CnH2n-2, तो इसको मान लो D, यानी n का डबल, D फॉर डबल, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, D-2। ओके, तो सबसे पहले हम लोग नेमिंग सीखते हैं एल्केन का, तब समझ में आएगा ये है क्या। तो सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ एल्केन। ओके, तो इन दोनों को मैं भी हटा दे रहा हूं, की जरूरत पड़ेगी फिर लिख लेंगे। एल्केन का इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। देखो बच्चों, इसका जो जनरल फार्मूला है सामने लिखा हुआ है, जनरल फार्मूला। देखो इसमें जो बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। इसका जो सफिक्स होगा, सफिक्स मतलब जैसे हमारा नाम था ना अनिल तिवारी, तो तिवारी की जगह पे क्या आएगा इसमें, तो इसका बच्चों जो सफिक्स है वो बच्चों होगा एन। और देखिए जिससे इसकी पहचान है, जैसे मान लो आपने लिखा कि ही इज गोइंग टू स्कूल, तो ये किस सेंटेंस हो गया, किस टेंस का, तो आप हो गए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। कैसे पता चला, क्योंकि बेटा इस सेंटेंस में एज वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट है, और आईएनजी है, गोइंग लिखा है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस का है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है ना, तो एज क्या है, प्रेजेंट टेंस को बताता है। आर और मान लो वाज होता या वर होता तो पास्ट को बताता, और विल या सेल होता तो फ्यूचर को बताता। उसी तरह एल्केन का मेन पहचान क्या है, तो सिंगल बॉन्ड है। ओके बच्चों, तो एल्केन का बच्चों जो मेन पहचान है वो सिंगल बॉन्ड। जैसे हमारे नाम में हमारी मेन पहचान क्या है, तो तिवारी है ना, अनिल तिवारी, तो तिवारी से ही तो हम पहचाने जा रहे हैं, तिवारी सर लोग बोलते हैं ना बेटा। तो इसकी पहचान क्या है, सिंगल बॉन्ड, यानी इसको बच्चों कहा जाता है सफिक्स। ओके, सॉरी फंक्शनल ग्रुप, क्या बोलेंगे बच्चों, फंक्शनल ग्रुप, मतलब जो एल्केन की मेन पहचान है। जैसे मैंने बताया कि एज जो है प्रेजेंट टेंस की पहचान है। समझ में आ गया होगा हमारी बात, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। एन देखो, एन का काश देखो यहां से भी देख सकते हैं, देखो ये लिखा है एन, तो नाम में ही लिखा रहता है एन। एन का मतलब इसमें कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, यही मतलब। क्लियर। अब आए बच्चों नेमिंग लिखते हैं। यहाँ बेटा मैं लिखता हूँ एल्केन, और इसका यहाँ पे नेमिंग किया जाए। देखो यहाँ लिख देते हैं एल्केन, यहाँ लिखते हैं बच्चों इसका प्रीफिक्स, यहाँ लिखते हैं इसका सफिक्स, और यहाँ लिखते हैं इसका आईयूपीएसी नेम। ओके, आइए चेक करना शुरू करते हैं। फार्मूला क्या इसका है, CnH2n+2। n का मतलब बच्चों है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। आप सोचिए अगर हम यहाँ पे 1 रख दें, यानी 1 कार्बन ले लें, 1 कार्बन, तो H कितना होगा, सोचिए अगर यहाँ 1 रख दीजिए तो C1H2 सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर CnH2n+2, यहाँ 1 रखिए तो 1, C के बगल में 1, H2 × 1 + 2, तो आंसर बच्चों आएगा C1H4। देख लीजिए C1
H 2 1 जा 2 प्लस 2 4, यानी 1 रखने पे कितना आया 4 आया। देखो यहाँ पे H 4। अब ऐसे सोचिए अगर हम लोग 2 रख दें तो, 3 रख दें तो, 4 5, तो क्या होगा सोचिए। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। वैसे चलो एक बार ऐसे ट्राई करो, 2 रखो तो 2 C2 H 2 इंटू 2 C2 हो गया, H 2 इंटू 2 यानी 4 और प्लस 2 6, यानी H के बगल में क्या आएगा बच्चों 6 आ जाएगा। 3 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 रखेंगे तो 12 आ जाएगा। देखिए इतना मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को, आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ। ये हमारा फार्मूला है, इसको याद रखिए। डबल प्लस 2, यानी कार्बन का डबल करके 2 ऐड कर दो। 1 का डबल C1 है तो 1 का डबल 2, और 2 में 2 और ऐड करो, 2 ऐड करो, डबल करके 2, तो 1 का डबल 2 और प्लस 2 4, यहाँ लिख दो 4। ये 2 है, 2 का डबल हो गया 4 प्लस 2 जोड़ दो आ गया 6। इस तरह 3 का डबल 6 प्लस 2 8, 4 का डबल 8 प्लस 2 10, 5 का डबल 10 प्लस 2 12। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। प्रीफिक्स, ये F है। प्रीफिक्स चार्ट देखो ये सामने बना हुआ है, कितने कार्बन है 1 को क्या करते हैं बच्चों मैथ, यहां लिख दो मैथ। 2 कार्बन है क्या बोलेंगे एथ, 3 है तो क्या बोलेंगे प्रॉप, 4 है तो क्या बोलेंगे ब्यूट, यहां देखते चलिए 4 को ब्यूट, 5 को पेंट। ओके, अब आइए इसका सफिक्स लिखते हैं। तो इसमें कौन सा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, लिख देंगे एन 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 एन। ओके, अब इन दोनों को ऐड कर दो, ये हो गया अनिल, ये हो गया तिवारी, दोनों को जोड़ दो तो बन गया अनिल तिवारी, यानी हमारा नाम। उस तरह इसका नाम बन जाएगा, तो क्या बनेगा बच्चों METHANE, इसका नेम हो गया, दोनों को ऐड कर दिया बन गया मीथेन। तो मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं METH, ब्लू से लिख देता हूं ANE। देखो प्रीफिक्स सफिक्स नेम कंप्लीट, और क्या होता है ये गैस होती है। इसका बताइए क्या हो जाएगा, तो ATHANE। अब तो लिख लेंगे PROPANE, प्रोप प्लस एन प्रोपेन। इसमें बताइए क्या हो जाएगा BUTANE ब्यूटेन, और इसका नाम बच्चों हो जाएगा PENTANE। स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखिएगा, अगर आपने यहाँ पे एक जगह ई कर दिया तो बेटा बॉन्ड चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो IUPAC जब नेमिंग की जाती है तो आपको स्पेलिंग का बहुत ही विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने स्पेलिंग थोड़ा भी गलत किया तो उसमें बॉन्ड चेंज हो जाएगा, और बॉन्ड अगर चेंज हो गया तो पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। भाई साहब आप इंग्लिश लिख रहे हैं, आपने कहा ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो इसका मतलब हुआ वो स्कूल जा रहा है। अगर आपने थोड़ा भी गलती कर दिया, इज की जगह मान लो आपने लिख दिया ही वॉज गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रहा था, पास्ट की बात हो जाएगी। ओके बच्चों, और कहीं विल बी गोइंग टू स्कूल लिख दिया तो जाएगा हो जाएगा। तो कहने मतलब ये है कि थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हिंदी में एक एग्जाम्पल दिया जाता है बच्चों, जैसे मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, ध्यान समझना हमारी बात। जैसे एक सेंटेंस बड़ी फेमस हिंदी में हम लोग सर समझाते थे जब हम लोग पढ़ते थे 10th क्लास में, कि रुको मत जाओ। तो देखिए हिंदी में कॉमा का फुल स्टॉप को बड़ी ध्यान रखना पड़ता है। अब सुनिए, अगर मैं यहाँ पर कॉमा लग दूँ तो रुको के बाद, तो इसका मतलब क्या निकला बताइए, रुको मत जाओ, इसका मतलब रुक जाओ भैया, जाओ नहीं, वेट करो, यहीं पर रुक जाओ आज, है ना, रुको मत जाओ, ये तो मतलब हुआ। अब मान लीजिए मैं कॉमा थोड़ा आगे बढ़ा दूँ, इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, अब देखो पूरा सेंटेंस चेंज हो गया। क्या इसका मतलब हुआ, देखो ध्यान से, रुको मत जाओ, पूरा सेंस खत्म हो गया। इसका मतलब कि भैया रुको मत, निकल लो यहाँ से, भागो यहाँ से, ये तो मतलब हुआ ना। लेकिन अगर रुको के बाद कॉमा करो तो रुको मत जाओ,
इसका मतलब रुक जाओ। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, रुको मत के बाद कॉमा लगा दिया, रुको मत जाओ यानी भागो। ओके, अब मान लो अगर ये कॉमा मैं यहां लगा दूं तो मीनिंगलेस हो जाएगा। रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, अब क्या मतलब निकल रहा कि रुकना है कि जाना है, कोई सेंस क्लियर नहीं हो रहा। लास्ट में कॉमा लगा दिए, क्या होगा, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, क्या मतलब निकल रहा, सेंसलेस है। ओके बच्चों, तो कैसे लिखा जाएगा इसको, देखिए मान लो किसी को रोकना है तो कैसे करोगे, रुको मत जाओ या फुल स्टॉप। तो देखिए इस तरह हिंदी में कॉमा का, फुल स्टॉप का इंपॉर्टेंस होता है बेटा। जस्ट लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेलिंग का बहुत मतलब इम्पॉर्टेंस है इसमें। अगर आपने स्पेलिंग थोड़ा भी ए ई इधर उधर किया तो कंपाउंड का नेम चेंज हो जाएगा। एक्चुअली मेरे को इसका रीज़न ये है कि देर आर नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओके, मिलियन ट्रिलियंस कंपाउंड हैं, बन सकते हैं। वैसे हम लोग स्टडी करते हैं नियर अबाउट 30 लाख के आसपास कंपाउंड की, लेकिन बनाने पाइए तो करोड़ों अरबों बन सकते हैं। जैसे मैथ्स में अगर आपसे कहा जाए कि लास्ट नंबर बताइए, कोई पैदा नहीं हुआ जो बता के दे इसको कि लास्ट नंबर कौन सा होगा, स्टार्टिंग बता सकते हैं। अब आप कहोगे सर 1 करोड़ सबसे बड़ा है, 100 करोड़, 1 जीरो लगा दो, आगे बढ़ते चलिए। जिस तरह बेटा मैथ्स में नंबर का कोई अंत नहीं है, कोई लास्ट नंबर नहीं बता सकता, उसी तरीके से हम लोग लिख देते हैं इनफाइनाइट, लिख देते हैं। एक तरीका है लिखने का, इट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, बट एनीबॉडी कैन नॉट नो विच इज द लास्ट नंबर ऑफ मैथमेटिक्स, कोई नहीं बता सकता। जस्ट लाइक उसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा कंपाउंड लास्ट होगा कोई नहीं बता सकता। इसलिए इसमें थोड़ा सा नेम में ए ई करके सबको थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज करके नेमिंग बनाया गया है, बॉन्ड बनाया गया। ओके, तो आई होप बच्चों आप लोग को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए आज हम लोगों ने नोमेनक्लेचर का इंट्रोडक्शन पढ़ा। पार्ट 4 में मैं आपको एल्केन का ब्रांच क्लोज टोटल स्ट्रक्चर बनाऊंगा। जैसे आप बुक में देखते हैं टेढ़ा मेढ़ा बना रहता है, ब्रांच निकला, इधर गया उधर गया, है ना। कहीं के बच्चे देख के डर जाते हैं कि इस तरीके से बॉन्ड बना रहता है, ऐसे बना रहता है, इसका मीनिंग क्या है। तो इसको बेटा बॉन्ड लाइन फार्मूला बोलते हैं या बॉन्ड लाइन नोटेशन करते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, खूब पढ़िए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए और खूब पढ़ाई करिए और नोट्स बनाते रहिए। और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप लोगों का सिलेबस भी डाउन हो गया है। मैं भी इस पर एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा आप लोग के लिए कि क्या क्या डाउन हो गया है, क्या क्या कट हो गया है ड्यू टू कोरोना इन्फेक्शन। तो मैं आप लोग को उस पर मैं पूरा डिटेल आपको बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके डिलीट हो गए हैं। वैसे सब बच्चे नेट पर सर्च करके पहले हमसे बड़े टीचर खुद ही जान चुके होते हैं, लेकिन मैं भी आप लोग को अपनी तरफ से गाइडलाइन कर दूंगा। ओके बच्चों, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, ऑफ करिए।